पहुंच गए जहां पर पशु पक्षी भी कोई नजर नहीं आ रहा है भक्तों, जहां पर जल भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, बेहद सा नजर आ रहा है। वहीं एक पत्थर की शिला पड़ी थी। रामचंद्र कहने लगे गुरुदेव हमें ये बताइए कि ये पत्थर की शिला किसकी है? जवाब दिया ये पत्थर की शिला, बोले हम। ये पत्थर की शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की है। बोले गुरुदेव ये पत्थर की कैसे हो गई? जवाब दिया सुनो, ये पत्थर की कैसे हो गई? ये अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी। एक बार जब इनको देवराज इंद्र ने देखा तो विचार किया इनके साथ में हम छल करेंगे, और चंद्रमा के पास में पहुंच गया। जवाब दिया भैया हम चलोगे बारात में हमारी? और इसी बीच में रीता शास्त्री, ये इसी गांव की रहने वाली हैं। एक सेहरा से और नोटों के हार से और पुष्पों के हार से मेरा सम्मान कर रही हैं। ताली बजा दो सभी भक्त जोरदार। और हमारे समस्त मंडल का सम्मान कर रही हैं। कामना करते हैं आगे बढ़े और नाम रोशन करें अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का। हमारा यही आशीर्वाद है। बोली गोविंद भगवान की। चंद्रमा के पास में पहुंचा और जवाब दिया भैया सुनो, हम अहिल्या के साथ में छल करना चाहते हैं, आप मेरा एक काम कर दो। कौन सा? सुनो कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। लगा देना। उसके बाद में तुम रात समय आवाज लगा देना, गौतम को बहकाना, मैं चल कर गौतम को बहकाना, मैं चल कर मुर्गा बन जाओ। वैसे तो गौतम ऋषि कहीं नहीं जाते, पत्नी इतनी सुंदर है कि घर से निकलते ही नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो। कैसा? जवाब दिया मुर्गा बन जाना, रात में आवाज लगा देना, तो वो स्नान करने के लिए चले जाएंगे, हम उनकी पत्नी के साथ में छल कर देंगे। जैसे ही इतनी बात सुनी उसी समय भक्तों रात में जाकर के आवाज लगा दी। हुआ क्या कि वाह मुर्गा ने बादर फाड़ो रे, बोला 3 बजे रात के 3 बजे जाकर के आवाज लगा दी। और जैसे ही आवाज लगाई गौतम ऋषि ने धोती डाली, कंधे पर स्नान करने के लिए चले गए। और इंद्र ने
गौतम का रूप बनाया, उनकी पत्नी के साथ में छल कर दिया। इधर गंगा मैया ने बताया, गौतम तुम्हारे घर में छल हो रहा है। उसी समय गौतम भागे, भीगी धोती को कंधे पर डाला और जैसे ही पहुंचे तो द्वार पर मुर्गा बैठा हुआ था। इसी बीच में 101 पे पुष्पेंद्र बघेल उर्फ कुल्ली नगला गढ़िया और 101 पे यादराम सिंह नगला गढ़िया, ये 101 मुद्रिकाओं से मेरा सम्मान कर रहे हैं। यूं ही धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोली गोविंद भगवान की। इधर गौतम ऋषि चले, भीगी धोती कंधे पर पड़ी थी, मुर्गा बैठा देखा, एकदम से धोती ली, फेंक करके मारी तो वो छींटे मुर्गे के ऊपर जाकर के लगे और चंद्रमा वहां से भाग गया। आज भी चंद्रमा को गौर से देखा जाए तो वो धब्बे नजर आते हैं जो गौतम ऋषि की धोती के पड़े थे कि कपड़े में दाग लग जाता है, वो धोने से छूट जाता है। यदि कुल में दाग जो लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। भक्तों, इधर चंद्रमा भी भाग गया, देवराज इंद्र भी भाग गया। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। दोनों हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया, प्रभु मेरी क्या गलती है, वो तुम्हारा रूप बना करके आया था, मेरे साथ में तो छल हुआ है। जवाब दिया, रानी श्राप दिया हुआ कभी वापस नहीं होता है, इसलिए त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम आएंगे वो अपने चरणों की रज जब तुम्हारे ऊपर डालेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ध्यान रखना भक्तों, कभी पराई जवाब दिया, जो भी पुरुष पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखते उनका सर्वनाश हो जाता है भक्तों, सर्वनाश। और पराई स्त्री को कभी भी गलत दृष्टि से देखना भी नहीं चाहिए। जिन लोगों ने पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखा उनका